जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है। ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना। और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। बनी मुस्तलक में हुजूर सन 6 का है ये वाक़या, हिजरी का तशरीफ ले गए थे। जब वहां से वापस आ रहे थे तो जहाँ रात को एक जगह पर क़याम था और हजरत आयशा सिद्दीक़ा जो है एक हौदज में अलहदा होती थी, जैसे जिसको कि उठाकर जो लोग आते थे हमाल वो उठाकर उसे ऊँट पर रख देते थे और जहां पर पड़ा हुआ वो हौदज ऊँट पर से उतार कर नीचे रख दिया। तो रात को कहीं कदाए हाजत के लिए निकली, पेशाब वगैरह की हाजत हुई, वो कहीं गई, वहां को देर लग गई और देखा वापस आकर तो कहीं हार अपना गिर गया था। उस हार को देखने के लिए वापस गई। इतनी देर में वो हम्माल आए और हजरत आयशा बहुत दुबली पतली थी, उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि इस हौदज में इस वक्त उम्मुल मोमिनीन मौजूद नहीं है। उन्होंने उठाया और वो कूच का वक्त हो गया था, ऊंट के ऊपर रखा और काफिला चल गया। अब ये आई वापस, अब देखा कि वो तो काफिला जा चुका, हक्का बक्का क्या करें, तन्हा है, रात का वक्त है। उस वक्त उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि अब अगर मैं काफिले के पीछे दौड़ी चली तो पता नहीं मैं किसी गलत रास्ते पर मुड़ जाऊं और फिर वो तलाश भी नहीं कर सकेंगे मुझे, तो बेहतर ये कि मैं यहीं पर बैठी रहूं ताकि उन्हें जब भी ख्याल होगा कि उस हौदज के अंदर जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मौजूद नहीं है तो वो तलाश में फिर यहीं आएंगे। तो वहां बैठी हुई थी, रात का वक्त था, नींद आ गई, सो गई। उससे आपका चेहरा भी खुल गया। तो एक साहब थे सहाबा में से सफ़वान इब्न मुअत्तल, उनकी ड्यूटी ये होती थी कि वो लश्कर के पीछे पीछे चलते थे। लश्कर चल रहा है तो जरा फासले से कि कहीं कोई गिरी पड़ी चीज रह गई हो, कहीं कोई बीमार हो, वो चल ना पाया हो लश्कर के साथ और रह गया हो पीछे, तो पीछे वो देखभाल करते हुए आते थे। उन्हें दूर से नजर आया कि यहाँ कोई है पड़ी हुई है, गठड़ी सी पड़ी है कोई। जाकर देखा, हजरत आयशा को पहचान लिया और वो कहते हैं कि मैंने इसलिए पहचान लिया कि हिजाब की आयत के नाजिल होने से पहले मैंने उन्हें देखा था। हिजाब की आयत नाजिल हुई है सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब 1 साल पहले नाजिल हो चुकी है। तो जब तक हिजाब की आयत नहीं आई थी, जाहिर बात है कि वहां पर्दा नहीं था, कोई नकाब नहीं ओढ़ती थी खवातीन और ना उम्महातुल मोमिनीन, लिहाजा पहचानते थे। तो चूंकि चेहरा खुला हुआ था उम्मुल मोमिनीन का, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज जो कहे तो हजरत आयशा की आंख खुल गई और वो फिर उठकर बैठी। उन्होंने अपना कपड़ा दुरुस्त किया, लेकिन फिर उन्होंने ये किया, सफ़वान इब्न मुअत्तल ने, कि अपना ऊँट बिठा दिया खामोशी के साथ। हजरत आयशा उस पर सवार हो गई और वो आगे उसकी वो निकेल पकड़कर वो चलते गए और काफिले में पहुंच गए। वहां अब्दुल्लाह इब्न उबई ने शोर मचा दिया कि खुदा की कसम तुम्हारे नबी की ये बीवी जो बचकर नहीं आई है। मतलब ये कि ये तो अब ये मामला जो रहा है, तन्हाई रही है, अलहदा रहे हैं, तो गोया कि ज़िना का मामला हो गया है। ये उसकी जो भी उसकी गंदी सोच थी। जाहिर बात है कि मक्खी तो गंदगी पर बैठती है, उसको तलाश रहती है गंदगी की। उसके लिए तो ये एक मौका मिल गया स्कैंडल उठाने का। ये स्कैंडल बढ़ते बढ़ते एक तूफान बन गया और इसमें बाज जो है बहुत ही मुखलिस लोग भी, हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दरबार नबी के गोया के सरकारी शायर थे, उनका भी मामला इसके अंदर ऐसा हो गया कि वो भी मुलव्विस हो गए। तो ये है वाकया इफ्क का। लेकिन उसके बाद कुरान मजीद में फिर ये आयात नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने बरात कर दी और फिर ये कि
ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا۔